व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है गुलिवर ट्रैवल। वेल गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने बचपन में कभी ना कभी इस कहानी के बारे में ज़रूर सुना होगा या फिर किसी नॉवल में देखा होगा। काफ़ी सालों पहले इस टॉपिक पर एक इंडियन फिल्म भी बनी थी, तो गेस करिए उस फिल्म का नाम क्या था और नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम एक गुलिवर नाम के आदमी को देखते हैं जो काफ़ी बिंदास और मूडी किस्म का बंदा है। वो हर रोज़ की तरह सुबह उठते ही अपने सुपर हीरो टॉयज़ को अपने सपने के बारे में बताता है और उनसे बातें करता है, जिसके बाद वो एक बढ़िया सा शाल लेता है और अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। हमें पता चलता है कि गुलिवर अमेरिका की काफ़ी नामी न्यूज़ कंपनी में जॉब करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम गुलिवर को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो एक डेन नाम के आदमी का इंटरव्यू ले रहा था। लेकिन इन दोनों की बातों से बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ एक इंटरव्यू चल रहा है। गुलिवर उसे उल्टे सीधे सवाल पूछता है क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि डेन का इस ऑफिस में सिलेक्शन हो चुका है। अब इंटरव्यू के बाद उसे पूरे ऑफिस का वो टूर करवाता है और इसी बीच हम एक डार्सी नाम के कैरेक्टर को देखते हैं, जिसे देखते ही गुलिवर के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और ये लड्डू उसके मन में काफ़ी सालों से फूट रहे हैं क्योंकि वो उसे पसंद करता है लेकिन कभी उसे बोल नहीं पाता। अब डार्सी डेन से मिलती है और उसको अच्छे काम करने की एडवाइस देती है, लेकिन गुलिवर का अलग ही सीन चल रहा होता है। वो तो किसी तरह से डार्सी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। वेल गाइस, अब एक दिन हम देखते हैं कि डेन गुलिवर के ऑफिस में आता है और जहाँ वो बढ़िया सा चिल कर रहा था, डेन उसे आगे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और अब वो उसका सीनियर बन चुका है। अब ये सुन के गुलिवर को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो इस कंपनी में पिछले 10 सालों से काम कर रहा है, लेकिन उसकी किसी को भी परवाह नहीं है। डेन उससे कहता है कि तुम सबसे बात करने में बहुत डरते हो और यही वजह है कि तुम्हें प्रमोट नहीं किया गया, और इसी नेचर की वजह से तुम कभी भी डार्सी को अपनी दिल की बात नहीं बोल पाते। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें सुन के गुलिवर को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन अब उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि अब तो डेन का प्रमोशन हो चुका था। वो इस बात को सोचते सोचते ऑफिस से बाहर आने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डार्सी अभी भी काम कर रही होती है। अब ऑफिस में कोई भी नहीं था और उसके पास यही सही मौका था कि वो अपने दिल की बात उससे कह दे, लेकिन वो जैसे ही उसके कैबिन में जाता है वो फिर से डर जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता और वहाँ से एक ब्लैंक पेपर उठा के ले जाने लगता है, जिसे देख के डार्सी उससे कहती है कि क्या तुम ट्रैवल व्लॉग का असाइनमेंट पूरा करना चाहते हो, क्योंकि तुमने जो पेपर उठाया है वो उसी का है। अब गुलिवर भी जोश जोश में हाँ बोल देता है, लेकिन उसे इस चीज़ के बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं था कि असल में ट्रैवल व्लॉग में क्या लिखना चाहिए। इसी वजह से वो घर जाकर इंटरनेट से 2-3 पैराग्राफ कॉपी करता है और अपने ट्रैवल व्लॉग और उस पर असाइनमेंट में पेस्ट कर देता है, और नेक्स्ट डे वो टाइम से पहले ही ऑफिस पहुंच जाता है और वहां जाके वो असाइनमेंट डार्सी को दे देता है। अब उसकी राइटिंग स्किल देख के वो हैरान हो जाती है। डार्सी उसे काफ़ी तारीफ करती है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये कॉपी पेस्ट वाला माल है। अब उसके इस काम से डार्सी इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है कि वो बोलती है कि तुम तो इतना अच्छा लिखते हो, तुमने इतनी सारी जगहें घूम रखी है, क्यों ना तुम बरमुडा ट्रायंगल जाओ, वहाँ आज तक बहुत ही कम लोग गए हैं और तुम वहाँ जाके अपने तरीके से स्टोरी लिख सकते हो, जिसके बाद तुम काफ़ी फेमस भी हो जाओगे। मैं तुम्हारा वहाँ बोट और रहने का इंतज़ाम कर दूंगी, उसकी तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि ये बरमुडा ट्रायंगल क्या होता है और किस जगह पर है, सो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्थ अमेरिका के पास पड़ने वाला एक छोटा सा शहर है जिसका 70% हिस्सा समुंदर के अंदर है, और उस समुंदर के आसपास से जो भी चीज़, जो भी शिप या उसके ऊपर से जो भी प्लेन्स गुजरते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं। ये राज आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि वो कहाँ जाते हैं। इसी वजह से लोग उसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी बुलाते हैं। और अब उसी बरमुडा ट्रायंगल में अब गुलिवर भी जाने वाला है। वहाँ पहुँचने पे उसे एक आदमी मिलता है जिसे डार्सी ने हायर किया था। अब वो गुलिवर को लेके एक बोट के पास जाता है जिसकी मदद से वो ट्रायंगल के पास जाएगा। कुछ देर बाद गुलिवर उस बोट को लेके निकल जाता है और इसी बीच रास्ते में वो एक रोबोटिक कॉमिक्स पढ़ता है और ड्रिंक करता है और मज़े मज़े करते वहीं सो जाता है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि एक समुद्री टोर्नेडो उसकी तरफ तेज़ी से आ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और फ़ौरन लाइफ सेविंग जैकेट पहन लेता है और बोट को कस के पकड़ लेता है, लेकिन देखते ही देखते वो टोर्नेडो उसकी बोट को अपने अंदर समा लेता है और थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। अब जब गुलिवर की आँख खुलती है तो वो खुद को काफ़ी चीज़ों से बंधा हुआ पाता है। वो अपना सर उठाता है तो देखता है कि उसके सीने पे कुछ इंसान चढ़े हुए हैं और ये इंसान साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं। ये देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है। उन इंसानों में से एक आदमी खुद को ये कह के इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो आर्मी कमांडर है लिलीपुट शहर का, और वो गुलिवर को बीस्ट का नाम देता है।
लेकिन थोड़ी देर बाद गुलीवर तंग आ जाता है, इन सब चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करता है और तब हम उस जगह को देख पाते हैं। वहाँ पर सभी लोग छोटे साइज़ के थे और गुलीवर उनसे बहुत ही बड़ा साइज़ का लग रहा था। उन लोगों ने गुलीवर को रस्सियों से बांध दिया था, लेकिन वो अपने हाथ उठाता और सारी रस्सियाँ टूट जाती है, जिसके बाद वो भागने लगता है। लेकिन कमांडर ऑर्डर देता है कि बीस्ट को नीचे गिरा दिया जाए और फिर सभी सैनिक मिलकर उसे नीचे गिरा देते हैं। गुलीवर वहीं बेहोश हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठा के उसे दोबारा से बांध दिया जाता है। अब जब उसे दोबारा से होश आता है तो वो देखता है कि उसे सारे सैनिक बांध के कहीं ले जा रहे हैं। इसी बीच रास्ते में बहुत सारे लोग उसे घूर घूर कर देखते हैं, जैसे मानो कोई एलियन दूसरी दुनिया से आ गया हो। और अब थोड़ी देर बाद उसे लिलीपुट के राजा बेंजामिन के पास ले जाया जाता है। वहाँ जाके उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम हम लोगों को खतरा क्यों पहुँचा रहे हो। गुलीवर बोलता है कि मैं आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ और मैं किसी को खतरा पहुँचाने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि असल में ये जगह का नाम क्या है। उसकी ये सब बातें सुन के प्रिंसेस को उस पर काफ़ी दया आ जाती है, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। लेकिन कमांडर सभी को बताता है कि ये हमारे दुश्मन का कोई जासूस है और उन्हीं लोगों ने इसे यहाँ भेजा होगा। कमांडर की बात सुन के राजा बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि इसे लिलीपुट की सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया जाएगा। अब लोगों के लिए जेल बहुत ही बड़ी होती है, लेकिन गुलीवर के लिए वो बस एक मामूली सी जगह थी। उस जगह को देख के लग रहा था कि मानो यहाँ कितने सारे लोगों को बंदी बनाया गया होगा। तभी यहाँ पर दोस्तों इस जेल में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और गुलीवर को यहाँ एक होराटियो नाम का कैदी मिलता है, जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैं पूरे लिलीपुट में सबसे लंबा इंसान था और मेरी गलती ये थी कि मैं राजा की बेटी से प्यार कर बैठा, और जब ये बात कमांडर को पता चली तो उसने मुझे यहाँ बंदी बनवा दिया, क्योंकि कमांडर राजा की बेटी का फियांसे है। ये सुन के गुलीवर को बहुत ही बुरा लगता है। इसी बीच वहाँ कमांडर आ जाता है, जिसे देख के गुलीवर उससे कहता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। तो कमांडर बोलता है कि ये बेवकूफ़ क्या होता है, जिसके जवाब में उसे बताता है कि इसका मतलब है कि तुम बहुत ही होशियार और ताकतवर हो। और ये सुन के कमांडर खुद को कहने लगता है कि मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ किस्म का इंसान हूँ। और ये एक बहुत ही फ़नी सीन होता है। सीन कट होता है और हम गुलीवर को खेतों में खुदाई करते हुए देखते हैं। उसकी ये सज़ा होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि अब लिलीपुट पर उसके दुश्मन देश हमला करने जा रहे हैं। उसके दुश्मन सैनिक रानी को भी अगवा कर लेते हैं और साथ में उनके पैलेस में भी आग लगा देते हैं। लेकिन उसी टाइम वहाँ गुलीवर की हीरो वाली एंट्री होती है, जो रानी को बड़ी बहादुरी से बचा लेता है। लेकिन जो आग पैलेस में लगाई गई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। गुलीवर वहाँ पहुँच के उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच उसका हाथ जल जाता है और तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वो अपनी पैंट उतारता है और सूसू करना चालू कर देता है और उस आग को पूरी तरह से बुझा देता है। और राजा भी उसके सूसू की वजह से बच जाते हैं और उसने राजा की जान बचाई थी, इसलिए वो आज़ाद कर दिया जाता है। क्या तरीका था राजा को बचाने के लिए। अब सभी लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं और इसी सम्मान में उसके लिए रात में एक पार्टी रखी जाती है, जहां राजा उसे पूछते हैं कि तुम कहां से आए हो। तो वो बताता है कि वो मैनहट्टन से आया है और वहां पे कोई भी किंगडम नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी है और वहां पर हम हर 4 साल में प्रेसिडेंट को चेंज कर सकते हैं। अब ये सब सुनकर सारे शहर वाले उसे काफ़ी बहादुर समझने लगते हैं, जिसके बाद राजा बोलते हैं कि ठीक है, हम सारे मिलकर तुम्हारी खोई हुई बोट को ढूंढने में मदद करेंगे ताकि तुम घर वापस जा सको, और तब तक हम तुम्हारे लिए एक घर भी बना देते हैं, क्योंकि राजा एक बहुत ही दरियादिल इंसान थे। और फिर हम देखते हैं कि पूरे लिलीपुट के लोग उसके लिए एक बड़ा सा घर बनाते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी बड़ी होती है, सेम गुलीवर की तरह। वहाँ के पंखे इंसान चलाते थे, यहाँ तक कि कॉफ़ी मशीन भी वो खुद हाथों से चलाते थे। अब सीन शिफ्ट होता, हम होरातियो को काफ़ी परेशान देखते हैं। उसके पास गुलीवर आके उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। तो वो बताता है कि मैं प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे अपनी दिल की बात नहीं बता पा रहा हूँ। अब गुलीवर उसे अपनी एडवाइस देने लगता है, क्योंकि उसे तो कोई अपनी लाइफ में लड़की सेट हुई नहीं। लेकिन होरातियो उसकी सारी एडवाइस मान लेता है और रानी से जाके उसकी कही हुई बात बोलने लग जाता है। अब वो रानी, वो प्रिंसेस को उसकी बातों का बुरा नहीं लगता और वो उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब कि गुलीवर की एडवाइस यहाँ काम आ गई थी। वाह भाई वाह। अब कुछ दिन बाद कमांडर गुलीवर से मिलने आता है और यहाँ बताता है कि हम लोगों ने तुम्हारी बोट को ढूंढ लिया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जब से गुलीवर यहाँ पर आया था, कमांडर को कोई पूछता तक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो एक आम इंसान की तरह है। प्रिंसेस भी उससे बात नहीं
करती थी, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके गुलिवर को यहाँ से भगाना चाहता था। गुलिवर भी अपनी बोट पाके बहुत ही खुश होता है और वो उसके अंदर जाता है तो उसे वहाँ अपना टूटा हुआ फ़ोन मिलता है, जिसे चेक करने पे उसे पता चलता है कि वो अभी भी चल रहा है। उसमें काफ़ी मैसेज भी आए हुए थे, उन्हीं में से एक वॉइस मेल डार्सी का भी होता है, जिसे सुन के उसे पता चलता है कि डार्सी उसे बहुत बार गालियाँ सुना रही होती है क्योंकि वो अभी तक ऑफिस वापस नहीं आया है जॉब पर। लेकिन जब वो दोबारा मैसेज खोलता है तो उसमें वो बोलती है कि तुम जहाँ भी हो वहीं रहना, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। यानी कि अब डार्सी भी यहाँ आने वाली है। अब कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि दुश्मन ने दोबारा से लिलीपुट पे हमला कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कमांडर जानबूझ के डिफेंस सिस्टम को बंद कर देता है क्योंकि वो चाहता था कि गुलिवर इस हमले में मारा जाए। अब होरातियो हमले की खबर लेके गुलिवर के पास आता है और उससे बताता है कि हमारे ऊपर एक हमला हुआ है और अब उसे ही सबको बचाना होगा। वो फौरन वहाँ पहुँचता है और अपने कपड़े उतार कर समुद्र में घुस जाता है। पहले तो वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं थे और वो लोग उस पर गोले बरसाने चालू कर देते हैं जो आके सीधा उसके पेट पर लग जाते हैं। लेकिन गुलिवर इनके लिए एक शक्तिमान से कम थोड़ी था। वो अपने पेट को फुलाता है और तोप के गोले को वापस बोट पर फेंक देता है, जिससे उनका काफ़ी नुकसान होता है। और ये सब देख के राजा के लोग तालियां बजाना शुरू करते हैं, जिससे कि गुलिवर के अंदर और ज़्यादा जोश बढ़ जाता है। वो सारे बोट से लगी रस्सी को पकड़ के वापस वहीं ले जाके फेंक देता है जहां से वो आए थे। अब उसके इस कारनामे को देख के लिलीपुट में उसका सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाता है। सारे लोग उसकी और ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं। साथ साथ में उसे जनरल भी बना दिया जाता है और उसकी खातिरदारी में पूरे शहर के लोग लग जाते हैं। इसी तरह से उसका काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा था। लेकिन एक रात हम देखते हैं कि कमांडर प्रिंसेस के पास नशे की हालत में आते हैं और उसे काफ़ी बुरा भला कहता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस उसे अपनी सगाई तोड़ देती है। और अब कमांडर के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वो बदला लेने के लिए लिलीपुट को छोड़ देता है और दूसरे दुश्मन देश से जाके मिल जाता है। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा कमांडर अपने साथ गुलिवर की कॉमिक्स जो कि रोबोट बनाने वाली होती है वो भी लेके चला जाता है। और कुछ दिन बाद वो वापस लिलीपुट आता है और उसे लड़ने का चैलेंज देता है, लेकिन गुलिवर कहता है कि तुम तो इतने छोटे हो, तुमसे कौन लड़ेगा। और तभी कमांडर अपने रोबोट को फुल साइज में कर देता है, जो दिखने में काफ़ी विशाल होता है। अब ये रोबोट उसने उसी कॉमिक बुक में से बनाया था। ये देखकर गुलिवर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद वो रोबोट उस पर भारी पड़ना चालू हो जाता है और वो उसे उठा उठा के पटक रहा था और हमारा गुलिवर भैया पिटता जा रहा था। ये सब वहाँ के लोग देख रहे होते हैं, जिन्हें अब तक लगता था कि वो बहुत ही ताकतवर है। उनकी भलाई देखकर गुलिवर उन सारे लोगों से आखिर में सच बोल देता है कि वो कोई ताकतवर नहीं है, वो भी एक आम इंसान है। और बोलता है कि मैंने आज तक जो भी आप लोगों से बोला है वो सब झूठ है, मैं कोई बहादुर नहीं हूँ। गाइस, अब डील के मुताबिक गुलिवर ये लड़ाई हार चुका था, तो कमांडर उसे एक बोट पे बांध के कहीं दूर जाके छोड़ देता है। जिसके बाद गुलिवर काफ़ी समय के बाद एक दूसरे आइलैंड पे जाके टकराता है, जहाँ उसे लगता है कि अब वो अपने घर वापस आ चुका है। वो बहुत ही खुश होता है, लेकिन उसकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी, उसके साथ उल्टा ही हो जाता है। जहाँ एक समय वो सबसे बड़ा हुआ करता था और अब वो ऐसी जगह पहुँच गया था जहाँ उससे भी बड़े लोग थे। वो उनके सामने एक चींटी जैसा था। मतलब कुछ भी चल रहा है इस मूवी में दोस्तों। गाइस, यहाँ उसे एक छोटी बच्ची अपने घर में रख लेती है और ये लड़की उसे अपनी एक डॉल समझने लगती है और वो गुलिवर को लड़कियों वाले कपड़े पहना देती है और उसे खाना बनवाती है, उसके साथ खेलती है। अब गुलिवर इन सब से बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन उससे ये सब सहना ही पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। उसके पास होराटियो आता है, जिसे अपने पास देख के गुलिवर अपने शिकवे उसे बताने चालू कर देता है। लेकिन वो कहता है कि ये समय दर्द बांटने का नहीं है। वहाँ लिलीपुट में डार्सी आ गई है, जिसे कमांडर ने जेल में डाल दिया है, तुम्हें वहाँ जाके उसे बचाना होगा। अब गुलिवर को ये बात समझ आ जाती है कि उसे अपने आप को साबित करना होगा कि वो डरपोक नहीं है। सीन शिफ्ट होता और हम गुलिवर को डार्सी के पास देखते हैं। उसे भी उसी जेल में बंद किया गया था जहाँ पहले गुलिवर था। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। इतने महीने बाद गुलिवर को अपने साइज का कोई इंसान मिला था। इसके बाद वो लोग काफ़ी बातें करते हैं और फिर गुलिवर डिसाइड करता है कि वो फिर से कल कमांडर से लड़ेगा और उसे हराएगा। और अब अगली सुबह होती है और हम कमांडर को उसी के रिपोर्ट में देखते हैं और आज भी वही होता है जो कुछ दिन पहले हुआ था। गुलिवर कुछ खास नहीं कर पाता और पिटता रहता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि होरातियो अपने घोड़े से छलांग मार के कमांडर के रोबोट के अंदर घुस जाता है और अंदर घुसने के बाद वो उसकी रोबोट की केबल्स को काट देता है, जिससे कि अब कमांडर का रोबोट पे कंट्रोल नहीं रहता और इसी का फ़ायदा उठाकर गुलिवर उसे मारना चालू कर देता है। उसकी बहुत ही धुनाई करता है और आखिर में उसे मार मार के छोटा कर देता है।
लेकिन तभी प्रिंसेस के पास कमांडर आ जाता है और उसके ऊपर तलवार रख देता है। लेकिन प्रिंसेस भी कहाँ कम थी दोस्तों, वो उसे घूसा मार के उसे नीचे गिरा देती है। वहीं दूसरी तरफ डार्सी भी गुलिवर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और मूवी के आखिर में गुलिवर सभी को अपना डांस सिखाता है और गुलिवर और डार्सी दोनों फिर से उसी रास्ते से अपने घर वापस आ जाते हैं और एक बार फिर से अपनी वही नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ गुलिवर काफ़ी खुश था क्योंकि उसे डार्सी मिल चुकी थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।